सर्दियों का मौसम शुरू हुआ नहीं कि घर में गाजर के हलवे की फरमाइश होनी शुरू हो जाती है। घर में बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हर उम्र में सबका फेवरेट होता है ये गाजर का हलवा। और सब अपनी अपनी फरमाइश करने लग जाते हैं कि हलवा बनाओ गाजर का। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। इसे खाने के बाद पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ महसूस करता है। लेकिन अक्सर घर की महिलाओं की यह शिकायत रहती है कि उनसे बाजार जैसा गाजर का हलवा घर पर नहीं बन पाता है। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो ट्राई करें गाजर के हलवे की आसान और टेस्टी रेसिपी, जिसे खाने वाला हर व्यक्ति आपसे पूछेगा क्या है इस हलवे की रेसिपी का राज। तो आइए शुरू करते हैं हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। तो ये रख ली हमने अपनी कढ़ाई बड़ी वाली, और आज हलवा बनाते वक्त हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करेंगे जो इसी गाजर के हलवे की रेसिपी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आप गाजर को ग्रेटर में कद्दूकस करके और इन्हें अच्छी तरह से धो के और इनका सारा पानी निचोड़ लें। अब निचोड़ोगे आप कैसे? किसी कपड़े वपड़े में बांध के रख दें, लटका दें 1-2 घंटे के लिए। एक तो तरीका ये है सुखाने का, या धूप में रख दें किसी टोकरी वगैरह में फैलाकर, तो 1-2 घंटे फिर भी लगेंगे उन्हें सूखने में। पानी तो उनका फिर भी एकदम निचोड़ेगा नहीं, नमी बरकरार रहेगी। तो हमने ये नया तरीका निकाला है। देखिए, इस प्रकार एक सूती कपड़ा या चुन्नी कोई ले लें, उसके अंदर गाजरों को इस प्रकार बांधकर एक पोटली बना के बढ़िया तरीके से गांठ लगाकर, और वॉशिंग मशीन के जो ड्रायर वाला हिस्सा होता है ना कपड़े सुखाने वाला, तो उसके अंदर हम डालेंगे और देखो ड्रायर को चलाएंगे और देखिए किस प्रकार इनका पानी सारा निकल कर बाहर आ जाएगा और ये सूखी सूखी खिली खिली गाजर हो जाएंगी, जिनसे कि हमें जब कढ़ाई में इनको भूनेंगे तो जो पानी रिलीज होता है ना, उसे जलाने के लिए आग ज़्यादा जलानी पड़ती है हमें। उस चीज़ से हमारा वो बचाव होगा और जल्दी बनेगा। तो अब देखिए जी कितनी सूखी सूखी खिली खिली गाजर हैं जो हमने पानी निचोड़ा इनका। और ये देखो ये दूसरी गाजर रखी हैं कितनी गीली हैं, इनमें कितना पानी भरा हुआ है। तो चलिए जी अब हलवा बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। कढ़ाई रख ली हमने बड़ी वाली हलवाई वाली, और इसमें डाला है 200 ग्राम देसी घी। इसी प्रकार आपको डालना है। हमने 5 किलो गाजर ली हैं तो 200 ग्राम 250 ग्राम घी बहुत होता है। इसी प्रकार जब घी मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो इसमें इन गाजरों को डालकर, जो सूखी हुई गाजर रखी हैं ग्रेट की हुई हमारी, तो इनको मिलाकर इसके अंदर अच्छी तरीके से अलट पलट कर सारे घी को गाजरों में मिक्स करना है। इससे होगा ये हलवाई वाला तरीका है। इससे ये होगा कि जो देसी घी की खुशबू है गाजर के हर दाने दाने में बस जाएगी, और उससे जब गाजर का हलवा बनेगा तो उसका स्वाद कुछ अलग ही महसूस होगा आपको। घर में जब बनाएंगे तो बिल्कुल दुकानों और हलवाई वाला स्वाद आएगा। देखिए जी इसी प्रकार आपको अच्छी तरह से अलट पलट कर देसी घी को इन गाजरों में मिक्स करना है। अब आप देखो खुद, जब आप घर में हलवा बनाते हो ना, और जो हमने तरीका आजमाया पानी निकालने का गाजर का सुखाने का, तो आपने पहले बिना ऐसे इस तरीके के बनाई होंगी गाजर, तो इस टाइम पानी रिलीज हो जाता है गाजर को जैसे हम भूनते हैं ना हम, तो पानी रिलीज हो जाता है कढ़ाई में इनका और गीलापन हो जाता है। देखो लेकिन हमारी इन गाजरों में बिल्कुल सूखापन है, एकदम सूखी गाजर है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके अंदर। देखिए जी, तो वॉशिंग मशीन से हमें ये फ़ायदा मिला। इसी प्रकार आप कीजिएगा तो आसानी होगी हलवाई स्टाइल हलवा गाजर का बनाने में आपको। तो देखिए सारी गाजर हमारी घी में मिक्स हो गई हैं। देखो बिल्कुल भी पानी नहीं है कढ़ाई के अंदर, सूखी कढ़ाई है एकदम, देख लीजिए। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। जब घी की खुशबू आने लगे ना भूनते भूनते, तो आप समझ जाना घी में गाजर एकदम फ्राई हो चुकी हैं। अब इसके अंदर दूध डालेंगे हम, फुल क्रीम दूध लेना आपने। और इसके साथ साथ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे इसी हलवे की रेसिपी से रिलेटेड। ठीक है जी, ये दूध हमने डाला है इसके अंदर 3 किलो दूध, और 1 किलो हम खोआ डालेंगे मावा, तो इसलिए हमने 3 किलो दूध डाला है। इसी प्रकार आप दूध डालकर और इन गाजरों को अब अच्छी तरीके से इस दूध के अंदर उबालना है। पहले जब दूध उबलते उबलते सारा गाढ़ा हो जाएगा और गाजर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी उबलकर, उसके बाद डालेंगे हम चीनी। तो दूध में जब तक गाजर उबलती हैं, जब तक हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देते हैं, जिससे कि घर पे भी आपका हलवा बिल्कुल दुकानों और हलवाइयों जैसा बन के तैयार होगा। तो हलवे के लिए आप जब भी गाजर लें तो पतली और लंबी और लाल सुर्ख गाजर लें, मोटी गाजर ना लें, वो ज़्यादातर हलवाई यूज करते हैं, ज़्यादा चीनी डाल देते हैं। पतली पतली लंबी गाजरें लेनी है, लाल सुर्ख रंग की। आपको गाजर को कद्दूकस करते वक्त ग्रेटर के मोटे हिस्से का इस्तेमाल करें। इससे गाजर एकदम नहीं पकेगा और खिचड़ी जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि बारीक कद्दूकस में कसेंगी ना गाजर आप, या कद्दूकस करोगे तो वो जल्दी से पक जाएंगे और खिचड़ी ऐसे हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा गाजर के हलवे के लिए दूध हमेशा क्रीम वाला ही लें। इससे हलवे का स्वाद अच्छा होने के साथ साथ क्रीमी और रिच भी बनेगा।
और अगर आप मावा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चीनी ज़्यादा ना डालें, इससे हलवा बहुत मीठा हो जाएगा। और गाजर भूनने के लिए आप अच्छी मात्रा में घी का इस्तेमाल करें। और गाजर के हलवे को जब तक भूनें जब तक गाजर का रंग ऑरेंज से डार्क ऑरेंज ना हो जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी ये थोड़ी सी टिप्स हैं, ये अगर आप इनको चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आपका हलवा बिल्कुल बाजार और हलवाई जैसा बन के तैयार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए ये हमने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट और खोआ वगैरह। अब ये बादाम हैं, इनको हम 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़े में छोटे छोटे काट लेते हैं। और इसी प्रकार ये जो काजू हैं इनको भी 2 टुकड़ों में कर लेंगे। खोआ हमने ग्रेट किया हुआ है पहले। चिरौंजी है हमारी, और इलायची पाउडर हमने पीस के रखा हुआ है। काजू रखे हुए हैं, बादाम के 2 टुकड़े करने के लिए ले लिए। जब तक हमारे ये दूध में उबल रही है गाजर, देखिए इसी प्रकार आपको उबालनी है गाजर। गाजर जब उबलने लगें तो आप थोड़ी थोड़ी देर में करछी मार मार कर नीचे चलाते रहें, नहीं तो ऐसे ही अगर छोड़ दोगे नीचे तले में गाजर चिपक जाएगी, लग जाएगी, जल जाएगी, तो हलवे का स्वाद हो जाएगा ख़राब। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से उबालना है जब तक दूध सूख ना जाए गाजर का। ये जो गाजरों में दूध पड़ा हुआ है ये जब तक सूख ना जाए, जब तक अलट पलट कर इसी प्रकार आपको अच्छी तरीके से इनको भूनना है तेज आंच पर। थोड़ा टाइम तो लगता है जी हलवा बनाने में, क्योंकि ज़्यादा गाजर का बना रहे हैं तो टाइम लगेगा, और आप घर में भी बना रहे हो तब भी टाइम लगता ही है। बस आंच फ्लेम आप फुल रखें और अलट पलट कर इसी प्रकार आप इसको चलाते रहें। डबल प्रोसेस हो जाता है ये, पहले दूध में उबालो, फिर चीनी जो डलेगी उसका वो पानी नमी छूटेगी, तो उसको जलाओ, फिर चलाते चलाते तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप चाहो तो खाली चीनी में बना सकते हैं, वो रेसिपी अलग है, वो भी बताएंगे हम। चीनी की चाशनी में गाजर को उबाल कर बाद में खोआ वगैरह मिक्स किया जाता है, वो प्रोसेस अलग होता है। और ये दूध वाला गाजर का हलवा है, ये इसका प्रोसेस अलग होता है। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं। तो जब तक ये दूध उबल कर बिल्कुल सूख नहीं आता है तब तक इसी प्रकार ऐसे चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, जिससे लगे ना। तो जब ये दूध सूख जाएगा तो उससे आगे का प्रोसेस दिखाते हैं हम, किस प्रकार हमारा हलवा बना है और किस प्रकार कितनी क्या चीनी डालनी है इसमें। दूध हमारा लगभग लगभग जल चुका है, सूख चुका है। अब इतना गीलापन से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 किलो चीनी। 1 किलो हलवे में 400 ग्राम चीनी का मेजरमेंट होता है, और आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो 1 किलो में आधा किलो चीनी भी डाल सकते हैं, और कम खाना है तो 300 ग्राम 250 ग्राम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दुकानों में बनता है हम उसी चीज़ का मेजरमेंट बता रहे हैं, 1 किलो में 400 ग्राम, तो इसलिए हमने डाल दी है इसमें नाप कर 2 किलो चीनी। अब ये चीनी डाली है इसके अंदर, इसका बनेगा पानी। चीनी मेल्ट होगी, घुलेगी गाजर के अंदर, तो नमी छोड़ेगी, पानी आ गया, देखो कितना सारा हो गया। ये दोबारा से दूध पानी हो गया सारा। दूध की जैसे दूध डाला था उसी तरीके से चीनी गल के मिल गई है इसके अंदर सारी चीनी। अब दोबारा से इसको फिर वही प्रोसेस अपनाना है, जैसे दूध को सुखाया था जला जला कर, चला चला कर पलटा इसके अंदर, इसी प्रकार इसको पलटते पलटते हुए अब इसको चीनी को सुखाना है। और चीनी जब सूखेगी इसके अंदर तो इसका कलर, गाजर के हलवे का कलर अपने आप निखर के ऑरेंज डार्क हो जाएगा। और देखना आप क्या कलर खिल के नज़र आता है इसमें। अभी देखो हल्की सी लाल लाल दिख रही है गाजर ये, और जैसे ही अब ये पकती जाएंगी चीनी के अंदर वैसे इनका कलर निखरता जाएगा। तो आगे दिखाते हैं हम आपको किस प्रकार हमारा हलवा बनके तैयार होने वाला है। तो लो जी, अब देखिए, देखो चीनी सारी सूख चुकी है, थोड़ी सी हल्की सी रह गई है बस। लास्ट में आपको यही ध्यान रखना है, चलाते हुए इसको पलटते हुए बंद नहीं करना है, वरना ऐसे स्टेज पर कढ़ाई में तले में गाजर को लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो आप बिल्कुल भी ढील ना करें, इसको पलटते पलटते लगातार चलाते रहें जब तक ये लास्ट का ये थोड़ा सा पानी है ये सूख ना जाए। देखिए इस प्रकार तले में देख लें, अभी भी है थोड़ा सा नमी, पलटना पलटना पड़ेगा इसको कई बार। अभी ये देखो कलर, देखो आप किस प्रकार ऑरेंज डार्क हो चुका है, खिल के हलवे वाला कलर। पहले गाजर वाला कलर था, अब हो चुका है ये हलवे वाला कलर। अब इसी स्टेज पर लास्ट में इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर इलायची पाउडर पिसा हुआ, जिससे उसकी खुशबू सुगंध इसके अंदर बिल्कुल रच बस जाएगी।
पहले अगर हम मिला देते तो भूनते 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 वो उसकी खुशबू उड़ जाती लास्ट तक, पता ही नहीं पड़ता। तो इसको लास्ट में डालना चाहिए इस प्रकार। ठीक है जी। अब आपको कितना मुलायम चाहिए, कितना टाइट चाहिए हलवा, उस हिसाब से आप उतार सकते हैं। हलवा हमारा बन के रेडी है, देखो पानी बिल्कुल जल चुका है। थोड़ा सा है वो, अभी पलटते पलटते जब हम छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप चाशनी है वो इसी में चिपक के ख़त्म हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। इस प्रकार आपने छोड़ देना है हलवे को बना के, आँच कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसमें ये जो मावा ग्रेट करके रखा हुआ है हमने, कद्दूकस करके रखा हुआ है, इस स्टेज में इसके अंदर भी मिला सकते हो। सारा मावा इसके अंदर डाल दो, थोड़ा सा बचा लो ऊपर गार्निश के लिए, और इसके अंदर भी मिला सकते हो। लेकिन हम इसके अंदर नहीं मिलाएंगे, हम ऊपर से डालेंगे जैसे दुकान वाले डालते हैं, क्योंकि अंदर तो इसके मावे का स्वाद है। ये दूध के अंदर जिसमें पकाया था ना वो मावा बन चुका है, तो मावे का स्वाद अपने आप ऑटोमेटिक इसके अंदर आया हुआ है। लो जी, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में। लो जी, ऐसे इस प्रकार आपको ठंडा होने के बाद एक बड़े बर्तन में निकाल लें इसको, इस प्रकार परात में या जिसमें थाली में भी, और इस प्रकार कर लेंगे जैसे देखो हलवाई कर लेते हैं। अब इस पर डालेंगे हम मावा खोआ, ऊपर से गार्निश करेंगे जैसे दुकान वाले सजाते हैं हलवाई, बिल्कुल उसी प्रकार आपको दिखा रहे हैं। हलवा भी बना के उसी प्रकार दिखाया है, सजा के भी आपको इसी प्रकार दिखाएंगे। ऊपर से हमने पहले मावे की गार्निश कर दी एक लाइन, फिर ये चिरौंजी डाली हमने इसके ऊपर। अब जाएंगे काजू टुकड़े कटे हुए। ठीक है जी। जितना भी आप मेवा में डालने चाहो, ड्राई फ्रूट डालना चाहो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, जितने भी क्वांटिटी में आप बना रहे हो गाजर का हलवा। ठीक है जी। ये बादाम की गार्निश हो गई, एक लाइन ये डाली, 2 लाइन बना दी बादाम की। और आप चाहो तो देसी घी में इन ड्राई फ्रूट को फ्राई भी कर सकते हैं, हल्का सा भूनकर फिर इसमें मिक्स कर सकते हैं, अंदर ही मिक्स कर सकते हैं, ऊपर ना डालना चाहें। और मावा भी खोआ भी ग्रेट करके इसके अंदर मिलाना चाहते हैं तो पहले ही मिला सकते हैं आप, ठंडा होने के बाद। कढ़ाई जैसे उबल गए थे ना ये दूध में, उसका ठंडा कर दें, ठंडा करने के बाद ये ड्राई फ्रूट और मावा अंदर मिक्स करके सारा अलटते पलटते हुए मिक्स कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से भी डाल सकते हैं, हलवाई लोग ज़्यादातर इसी प्रकार डालते हैं जिस प्रकार हमने दिखाया आपको। तो ये लो जी, और काजू लगा दिए हमने, बादाम लगा दिए। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो हमेशा हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी प्रकार नए नए वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।